नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त वक्फ कानून का मामला चल रहा है और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक आदेश दिया है उस पर खूब विवाद भी हो रहा है। बीजेपी के तमाम सांसदों ने सुप्रीम कोर्ट और सीजीआई पर सवाल उठा दिए। ऐसे में अब सबसे बड़ी चिंता यही है सरकार की कि क्या वो कानून बचा पाएंगे या फिर नहीं। वहीं दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है कि जब अब अगली सुनवाई 5 मई 2025 को होगी तो उस दिन सरकार को झटका लगेगा या फिर याचिकाकर्ताओं को, ये देखने वाली बात होगी। अब इसके अलावा यह भी एक सवाल उठ रहा है कि क्या वक्फ बोर्ड में अंतिम कील ठोकेगा सुप्रीम कोर्ट। अब कैसे ये सब बातें चल रही हैं ये विस्तार से जानेंगे। दरअसल जब लोकसभा और राज्यसभा में चर्चा हुई दोनों सदनों में और इस पर विचार विमर्श के बाद बहुमत के साथ इसे पास कराया गया तो उसके बाद मामला राष्ट्रपति के पास पहुंचा। राष्ट्रपति ने इसे मुहर लगाते ही कानून बना दिया, लेकिन फिर याचिकाएं दायर की गई सुप्रीम कोर्ट में और इसके खिलाफ याचिकाएं दायर की गई। सुप्रीम कोर्ट में बृहस्पतिवार को वक्फ संशोधन बिल पर सुनवाई हुई। माना जा रहा है कि इस बारे में सुप्रीम कोर्ट कोई अंतरिम आदेश जारी जिस तरीके से किया माना जा रहा था ये बात कि जारी किया जाएगा उस तरीके से हुआ। अब बुधवार को इस मामले में हुई सुनवाई में जहां वक्फ बिल को चुनौती देने वाली याचिकाओं के पक्ष में सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने दलील रखी तो सुप्रीम कोर्ट ने उनकी हर दलील पर सवाल भी कर डाले। वहीं जब केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता तर्क दे रहे थे तो सीजीआई जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ ने तीखे सवाल पूछे। अब ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई जस्टिस खन्ना ने जवाब देने के लिए सरकार को 1 हफ्ते का वक्त भी दे दिया, साथ ही अगले आदेश तक यथास्थिति बहाल रखने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को सिर्फ 5 याचिकाएं ही देने को कहा है, साथ ही तब तक वक्फ बोर्ड में कोई बहाली नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि जो भी संपत्तियां न्यायालय द्वारा वक्फ घोषित की गई हैं उन्हें गैर वक्फ नहीं माना जाएगा, चाहे वो वक्फ बाय यूजर से ही गई हो या नहीं। वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट 3 सवालों पर दोनों पक्षों के दलीलों को सुनकर अंतरिम आदेश जारी करेगा। अब ऐसे में पूरी बात क्या है वो समझ लेते हैं। सबसे पहला सवाल है, क्या वक्फ संपत्तियों को डीनोटिफाई की मंजूरी मिले। अब ऐसे में ऐसी प्रॉपर्टी जिन्हें कोर्ट ने वक्फ घोषित किया है या फिर ऐसी प्रॉपर्टी जिनका वाद किसी कोर्ट में चल रहा है उस बारे में कोर्ट कोई आदेश दे सकता है। बृहस्पतिवार को सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने इसी सवाल को उठाया और सीजीआई ने सरकार को जवाब देने के लिए फिलहाल 1 हफ्ते का वक्त दे दिया। इसके अलावा कलेक्टर के अधिकारों पर रोक लगाने के लिए बात कही गई और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आखिर कलेक्टर को यह पावर क्यों दी जा रही है कि अगर किसी जमीन पर वक्फ दावा करता है तो उसकी जांच कलेक्टर क्यों करवाए। क्या इस पर कोर्ट नहीं इस पर जांच कर सकता, सुनवाई कर सकता। केंद्र ने कहा कि विवाद की स्थिति में दूसरा पक्ष ट्रिब्यूनल जा सकता है। वहीं क्या वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों की एंट्री सही है, इसको लेकर भी तमाम सवाल उठ रहे हैं। अब ऐसे में दूसरे धर्मों से जुड़ी संस्थाओं में गैर मजहबी लोगों की एंट्री पर रोक है। याचिकाओं में वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों की एंट्री को गैर संवैधानिक बताया गया और कपिल सिब्बल ने यह दलील रखी कि पुराने कानून के तहत बोर्ड में सभी मुस्लिम होते थे, हिंदू और सिख बोर्ड में भी सभी हिंदू सिख होते थे। नए वक्फ संशोधित अधिनियम में विशेष सदस्यों के नाम पर गैर मुस्लिमों को जगह दी गई। ये नया कानून अधिकारों का सीधा उल्लंघन है। अब ऐसे में ये तमाम बातें जब हो रही हैं वक्फ बाय यूजर की और इसके अलावा गैर मुस्लिमों की एंट्री की, तो फिर जो दलीलें दी जा रही हैं ऐसे में उन दलीलों पर आगे विचार किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर यह भी सवाल है कि जो 5 मई को सुनवाई होगी उस दिन क्या सुप्रीम कोर्ट अंतरिम आदेश जारी कर देगा। उस दिन क्या सुप्रीम कोर्ट वक्फ बोर्ड पर अंतिम कील ठोक देगा। ये तमाम सवाल हैं। इन सवालों के जवाब सुप्रीम कोर्ट को ही पता है, सीजीआई को ही पता है और 5 मई 2025 की तारीख को ही ये बातें निकल कर आएंगी। बाकी वक्फ बोर्ड पर तमाम बयान आ रहे हैं, जैसे सूर्य प्रताप सिंह हैं जो कि पूर्व आईएएस रहे हैं, उन्होंने इस पर टिप्पणियां की और उन्होंने कहा कि वक्फ कानून को लागू करने से कोई नहीं रोक सकता है और ये बात लिख कर ले लो, थोड़ा विलंब हो सकता है लेकिन लागू होगा। न्यायपालिका और विधायिका में लोकतंत्र में टकराव नहीं होना चाहिए, बहुत गलत है। तो ये तमाम बातें हो रही हैं, तमाम लोगों के ऐसे बयान आ रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट को और सरकार को एक दूसरे से आपस में टकराना नहीं चाहिए। बहरहाल देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है और किस तरीके से मामला बढ़ता है। आपको क्या लगता है, क्या सुप्रीम कोर्ट वक्फ बोर्ड में अंतिम कील ठोक देगा या फिर कोई अंतरिम आदेश जारी करके स्थितियों को थोड़ा नॉर्मल रखेगा? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बने रहेगा हमारे साथ। नमस्कार।